तमाम मेवात के भाई बहनों के लिए मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ लोगों ने एक ट्रेंड चला रखा है, वो लगातार मुझे ट्रोल करते हैं। मेरे फोटो काट करके दाढ़ी टोपी लगाते हैं, कोट पैंट के साथ किसी लड़की को खड़ा कर देते हैं। मतलब जो भी अश्लील हरकत उन पे की जाती है वो उस तरीके से मेरे फोटो को एडिट करके जगह जगह डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरी वीडियो को उठाते हैं और वीडियो उठा करके उस पर कोई भी अश्लील ऑडियो लगा करके उसे छोड़ देते हैं या कोई गंदा गाना लगा के छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे सस्ते यूट्यूबर भी हैं जिन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो खुद भी एक यूट्यूबर है। क्या करते हैं, मेरी वीडियो को उठाते हैं, उसको एडिट करते हैं और फिर उस पर अपनी बकचोदी फिट करके उसको तब चलाते हैं। उनको कुछ व्यूज मिल जाते हैं, 100-200 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि अरशद बीसरू का जब किसी वीडियो में नाम जोड़ा जाता है तो 100% वो वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाती है। अंदाज क्योंकि परवरदिगार ने मुझे नवाजा ही इस तरह से है। मेवात में दो तबके के लोग हैं और दोनों से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ दोस्तों। एक तो वो तबका है जो नशा करता है, शराब पीता है, जिना करता है, चोरी करता है, OLX काटता है और न जाने कौन कौन से गंदे कामों में वो सलंपित रहते हैं। ऐसे नशेड़ी तबके को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाई जिससे कि हमारे समाज को नीचा देखना पड़े या हमारी मेवात को नीचा देखना पड़े या हमारे देश को नीचा देखना पड़े। मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो क्रिएट नहीं की है। मैंने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाई है, हर तबके की आवाज़ उठाई है। जो ड्राइवर है मेवात के, उनकी सबसे ज़्यादा आवाज़ मैंने उठाई है। मेवात आज तक ने आपकी आवाज़ को बुलंद किया है। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है, चाहे तो कोई ड्राइवर पीटा गया हो, चाहे मालिक ने जान से मार दिया हो, हर जगह मैंने ड्राइवरों की आवाज़ को बुलंद किया है। इस बात को भी दावे के साथ आपसे बोल रहा हूँ, कभी मैंने आज तक अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कब किसी भाई को मेरी ज़रूरत पड़ जाए। तो जब NRC चल रही थी, लॉकडाउन लग रहा था, तब कई सारे हमारे मुफ्ती मौलाना बड़ी ही बेरहमी से पीटे गए थे। उन सब की आवाज़ को मैंने बुलंद किया था। अभी कुछ दिन पहले आपने नूह का वायलेंस देखा होगा। नूह वायलेंस के दौरान हमारे गुरुग्राम और पलवल में जो तबलीगी जमात के साथी थे उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया था। उस वक्त सिर्फ मैंने उनकी आवाज़ को बुलंद किया था। वो उलेमा हजरात गवाह हैं, अगर वो जिंदा हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो दुनिया से चले गए हैं। और आप सब ने देखा, आप मेवात आज तक के यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा उससे पहले भी देश भर में जहाँ जहाँ भी जुल्म हुए, उन सब के लिए मैंने आवाज़ उठाई। और जो हमारी मेवात के ऐसे तबका के लोग हैं जो मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, मैंने हमेशा उन मजलूमों की मदद की है और खुले मन से उन लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये आपने कई सारे कांड देखे होंगे जहाँ पे कई नौजवानों को मारा गया है। उन सब की आवाज़ जिस एंगल से मैंने बुलंद की थी यार, उस एंगल से तो अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म होती ना, मैं कह रहा हूँ अगर 100 में से 1% भी अगर आपके अंदर शर्म बाकी होती और आप सच में अपने माँ बाप की असल औलाद होती, तो तुम्हारी आंखों में इतनी तो शर्म होती कि आखिर एक तो पत्रकार है मेवात में जो हर किसी की आवाज़ उठाता है और तुम उसके फोटो वीडियो ऑडियो एडिट करते हो। और इसके अलावा तुम मुझे रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक कॉल करते हो। 1-1 हज़ार लोगों की कॉल मेरे पास एक दिन में आती है। फ़ोन उठाता हूँ इसलिए कि शायद कोई मजलूम होगा, लेकिन परली तरफ से वो सीधे धमकी देता है। कोई गाड़ी को तोड़ने की धमकी देता है, कोई टायर फाड़ने की धमकी देता है, कोई जान से मारने की धमकी देता है। मुझे तो बड़ी शर्म आती है तुम्हारे ऊपर कि मैंने तुम जैसे गंदे लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया। लेकिन मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी अगर बची हो आपके, तो आप लिहाज कर लो।
बेदाग अंदाज। गिराने वाला और चढ़ाने वाला तो सिर्फ अल्लाह होता है। इस मेवात की 36 बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में भी 95% जनता मेरे साथ खड़ी है। 95% जनता, हमारी माँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे सब मुझे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन 5% ऐसे जलील लोग हैं जो 24 घंटा शाम को मुझे मार कर सोते हैं। सुबह मैं उन्हें जिंदा मिलता हूँ और फिर वो बेचैन हो जाते हैं। अल्लाह के बंदे हो, कुछ तो शर्म करो। तुम तो मेरे भाई हो सारे यार। मैंने तो तुम्हारे लिए काम किया है। मैंने तो इस पत्रकारिता की नींव रखी है मेवात में। मैंने तो जो आज छोटे छोटे सस्ते यूट्यूबर घूम रहे हैं, इनको कोऑपरेट किया है, इनको सिखाया है, इनको प्रमोट किया है, इनको एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी सोशल मीडिया को जन्म दिलाया है मैंने इस मेवात में। और तुम मुझे गिराना चाहते हो। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर, और धिक्कार है तुम जैसे सस्ते यूट्यूबरों पर, जो अरशद बीसरू को तुम ये सपने देखते हो कि उसको हम गिराएंगे, उसको बदनाम करेंगे, उसकी इज्जत कम होगी। देखिए, सुनो मेरी बात, इज्जत मेरी तब तक कम नहीं होगी जब तक मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। जिस दिन मैं खुद गलत काम करूंगा ना, उस दिन मेरी इज्जत कम होगी। तुम जैसे जलील लोगों से मेरी इज्जत कभी कम नहीं हो सकती। क्योंकि आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो इन गंदे लोगों की पोस्ट पढ़ के ये सोचते हैं कि कहीं अरशद ने ऐसा कर तो नहीं दिया है। आज कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे अंदर जर्रा भर भी ईमान बाकी है तो ये तो आपने सुना होगा कि जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म इस दुनिया में हुआ, वो दौर इतना खराब दौर था, बदी का दौर था और हरसू जहालत की घटाएं चलती थी। उस दौर में बेटियों को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। उस दौर में बेटियों को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में खुदा का पैगाम लेकर, शरीयत का पैगाम लेकर पहुंचे, तो लोगों ने उनको कितना मारा, कितना पीटा, कितना परेशान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां भी खूनों से भर गई थी। बहुत परेशान किया था उसको। लेकिन आज दुनिया का अगर कोई हीरो है तो सिर्फ पैगंबर मोहम्मद साहब है। इसके अलावा मैं किसी को हीरो नहीं मानता हूँ। हमारी इंसानियत मर चुकी है। लानत है तुम जैसे लोगों पर। मैंने कभी सोचा नहीं था ये कि तुम लोग ऐसा करोगे। हालांकि मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदा की कसम, तुमसे 1 इंच भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। पूरा मेवात जानता है मैं कोई बॉडीगार्ड अपने साथ नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ अकेला अपनी गाड़ी में चलता हूँ या मेरा कैमरामैन मेरे साथ रहता है। मैं क्यों चलता हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है, ये यकीन है कि मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है, मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी है, मेरी मेवात के अच्छे हिंदू मुस्लिम सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं। तुम जैसे टटूर लोगों की औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर मेरी गाड़ी के उंगली भी टच कर दो। गाड़ी तोड़ना तो दूर की बात है। अब समझ जाइए, अभी वक्त है आपको। मैं शर्म सिर्फ इस चीज की कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग गाली दे रहे हो, तुम लोग धमकी दे रहे हो, तुम लोग वीडियो एडिट कर रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मेरे 8.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर है, 18-19 लाख फेसबुक पेज पर है और 1 सवा लाख मेरा इंस्टाग्राम पर भी है। यानी कि मेवात का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। अगर मैं इस पे आकर के तुम्हारी भाषा में तुम्हारा नंबर लेकर, तुम्हारे माँ बाप भाई बहनों का नाम लेकर मैं इस तरह गाली गलौज करूंगा, वीडियो बनाकर डालूंगा, तो खुदा की कसम पूरी दुनिया में मेवात की बुराई आम हो जाएगी। मेवात का जो कल्चर है, अभी तो सिर्फ तुम और हम जान रहे हैं कि तुम कितने गंदे लोग हो। लेकिन जब हम तुम्हारी तरह गंदे बनकर अपने चैनल पर बोलेंगे, तुम्हें जवाब तुम्हारी भाषा में देंगे, तो अल्लाह की कसम पूरी दिल्ली एनसीआर कि पूरा हिंदुस्तान और पूरा संसार ये देखेगा, जहां जहां हमको और आपको देखा जाता है, कि मेवात कितना बिगड़ चुका है, कितनी जहालत यहाँ फैल चुकी है। मैं सिर्फ इसलिए तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में जवाब नहीं देता हूँ, तुम्हें इग्नोर करता हूँ।
बेबाक अंदाज। देखिए, कानून सबके लिए है, पुलिस प्रशासन सबके लिए बैठा है। तुम्हारे नंबरों की अगर मैं शिकायत कर दूं तो पुलिस मिनटों में तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर लेगी और तुम्हें पकड़ भी लेगी। लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान फिर भी नहीं चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि तुम वैसे ही मान जाओ, तुम अपने खुद से तुम वैसे ही मान जाओ और अपने आप अपने दिल से फैसला करो कि हम जिसका विरोध कर रहे हैं क्या सच में वो विरोध करने के काबिल है। जिसका हम विरोध कर रहे हैं क्या सच में वो इंसान ऐसा है कि हम उसके फोटो, ऑडियो या उसको धमकी दें। तुम्हारा खुद दिल ये कहेगा कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मेरी इस वीडियो से सबक हासिल करोगे और आइंदा ऐसी नीच हरकत बिल्कुल ना करोगे। ये मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, जब यूट्यूब, फेसबुक का जन्म ही नहीं हुआ था, तब देख लो जमीन पर कितनी पकड़ थी मेरी और कितने लोग मुझे प्यार करते थे। भारत माता की धरती पे क्यों पिछड़ गया मेवात, इस मेवात की धरती पे भी पिछड़ गया झिरका तहसील। इस आगे लेके जाना है, भरपूर विकास कराना है, अब गोतपाल का नारा छोड़ो। सस्ते यूट्यूबरों, थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो शर्म करो। फैन फॉलोइंग तब की थी जब यूट्यूब यहाँ था ही नहीं। गवारो, तुमसे मैं गिरने वाला नहीं हूँ। मुझे तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो मीडिया थी उन्होंने भी प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन तुम जैसे लोगों पे मैं लानत भेजता हूँ। थू है तुम्हारे ऊपर कि तुम मुझे गिराना चाहते हो, अपने ही भाई को, जिसने कभी कोई गलत काम ही नहीं किया, हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा काम किया है। तुम्हें तो मेरे से प्रेरणा लेनी चाहिए बजाय गिराने के। तुम्हारी औकात है ही नहीं गिराने की। तो उस तबके से कहना चाहता हूँ जो तबका अक्लमंद भी है, शिक्षित भी है, पैसे वाला भी है और समझदार भी है। और ये 95% जो समाज है उससे मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों, आप लोग इनके बहकावे में कभी मत आना। ये लोग कंफ्यूज करते हैं। मैंने कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिससे आप लोगों को सर झुकाना पड़े। मैंने आपकी आवाज को शेरों की तरह दहाड़ कर बुलंद किया है। आपको याद होगा आशिफ कत्ल, तो आपको याद होगा कि भूल गए आप। दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे कांड याद होंगे जहां सिर्फ आपको अरशद बीसरू नजर आया होगा और ये सस्ते यूट्यूबर आपको वहां नजर नहीं आएंगे। और जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर मैंने इस पत्रकारिता से इस्तीफा दे दिया तो फिर खुदा की कसम कोई पत्रकार यहां आने वाला नहीं है जैसा मैं आपके बीच आया था। क्योंकि जो लोग आपके सामने पत्रकार बन के घूम रहे हैं, इनमें 80% ऐसे लड़के हैं जिनको मेवात आज तक नहीं उभारा है। उनके पास जो टिप्स, जो शिक्षा है, वो सिर्फ मेवात आज तक से सीख कर गए हैं। आगे का आइडिया तो उनके पास है ही नहीं। मैं अच्छे समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप मेवात आज तक को सपोर्ट करें। देखिए, 2 चीजें मैंने दी हैं। मेवात के लिए मैंने एक नाम दिया था, मेवात आज तक, यानी मेवात का नाम सबसे पहले रखा है। और दूसरी बात, मेरे गांव के जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बीसरू गांव के नाम से टैग डालते हैं। 1000 से ज्यादा लोग बीसरू गांव का नाम लेकर टैग भरते हैं अपनी वीडियो के अंदर। अपने साथ बीसरू को जोड़ा है, इसलिए अरशद बीसरू के नाम से लोग टैग डालते हैं। समस्त मेवात की जनता से मेरी अपील है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हैं, मैंने आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा काम किया है। अब आप लोग अगर मुझे गिराना चाहोगे तो आप खुद गिर जाओगे। मुद्दतें लग जाएंगी इतना बड़ा न्यूज चैनल खड़ा करने के लिए। समझो आप मेरी बात को। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मीडिया को छोड़कर कोई दूसरा काम करूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मुझे न केवल मेवात बल्कि आउट ऑफ मेवात, दिल्ली एनसीआर और समस्त संसार में जहां एक भी घर अगर मेव का बसा हुआ है तो वो मुझे फॉलो करता है। अच्छे लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी सपोर्ट में आइएगा और ऐसे छपरी लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। इन लोगों का दस्तूर है, उनका काम है
मेरी वीडियो एडिट करके डालना ताकि ट्रेंडिंग में वीडियो चले और इनको चंद पैसे मिल जाए। ये चंद पैसे के लिए एक अच्छे आदमी की इमेज को डाउन करना चाहते हैं। मैं तो अल्लाह ताला से सिर्फ यही फरियाद करता हूँ कि ऐसे घटिया और जलील लोगों के लिए अल्लाह ताला अकल अता फरमाए, इनको सुधरने की हिदायत दे और अपने और पराये की पहचान करने की भी इन्हें हिदायत दे, ताकि इन्हें ये पता लग जाए कि अपना कौन है और पराया कौन है। और सस्ते यूट्यूबरों, भाई तुम्हारी इसी में खैर है। बहुत पछताओगे, अगर एक मुकदमा भी तुम्हारे ऊपर लग गया ना, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 3 साल तो ना तारीख बजाने में लग जाएंगी। यूट्यूब आपका सब कुछ धरा रह जाएगा। ये 2-4 रुपए के चक्कर में जो आप उल्टी सीधी वीडियो बनाते हो ना, ये सारा डाटा मैंने आपका कलेक्ट कर लिया है। पूरा का पूरा डाटा इस कंप्यूटर में आपका ऐड है। मैं जब चाहूँगा तब आप लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करवा सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों का डाटा मेरे इस कंप्यूटर में मौजूद है। आप लोगों ने जो जो अनाप शनाप वीडियो बनाई है एक पत्रकार की छवि को धूमिल करने के लिए, वो तमाम चीज़ें इस कंप्यूटर में है। और याद रखना, एक बात और आपको बता दूं जाते जाते, मेरी जो इमेज है तुम लोग नहीं गिरा सकते हो। जिस यूट्यूबर के 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, भला वो मेरी कैसे इमेज गिरा सकता है? वो सिर्फ 2-4 पैसे कमा सकता है मेरा नाम लेकर, मेरी बुराई करके। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। और खुदा की कसम, जिस मैंने तुम्हारी गंदी भाषा में तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया, उस दिन मेवात का जो कल्चर है ना, वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा पूरे तरीके से। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि जो मेरी बुलंद आवाज को रोक जाए। और मेरी आवाज जब गूंजती है ना, तो ये आप सबका दिल मानता होगा कि मेरी आवाज हिंदुस्तान की राजधानी तक पहुंचती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इतना मजबूर मत करो कि तुम्हारी गंदी भाषा में तुम्हें वीडियो बनाकर जवाब दूं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस कल्चर को बचा लीजिए। आप कितना विरोध करोगे यार? 3 साल हो गए आपको विरोध करते करते। हर तरह से आपने विरोध कर लिया, हर एंगल से विरोध कर लिया। कुछ तो शर्म करो यार, थोड़ी बहुत तो इंसानियत है। ये सच में तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। तुम्हें तो हार मान जानी चाहिए। तुमसे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा आज तक, और फिर भी तुम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 26 को फ्लॉप कर देंगे, गिरा देंगे। भाई मैं तुमसे गिरने वाला नहीं हूं। वो सम्मा क्या बुझेगा जिसे रोशन खुदा करे, तो ये बहम है आप लोगों का। यार दोस्तों, मैं ये वीडियो अब समाप्त करता हूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर कोई टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हो सके तो आप सारे भाइयों से मेरी अपील है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरी ये बातें सारे लोगों तक पहुंच जाए। शुक्रिया दोस्तों। सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।